क्या है जो आपके संडेज को मज़ेदार बनाता है? फॉर मी इट्स द राइड्स। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। और आज हम ज्वाइन कर रहे हैं जावा ESD बोंगईगांव फॉर देयर 21st जावा ESD इंटरनेशनल डे राइड एंड many thanks to Java ESD बोंगईगांव for inviting me for this ride and giving me their ESD adventure for the ride। तो पहले बात करते हैं हम इस ESD एडवेंचर के बारे में, और आप भी शायद इसी के बारे में जानने के लिए आए हो। सो लेट्स बिगिन। The adventure comes with an 334cc liquid-cooled engine and produces 30.30 PS of horsepower and 29.84 Nm of torque। बाकी सब चीज़ें लाइक जो राइडिंग कंफर्ट है या फिर इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो हम ड्यूरिंग द राइड डिस्कस करेंगे, क्योंकि द थिंग इज दैट यू राइड द बाइक नॉट द स्पेक शीट। सो आई विल शेयर माई ओपिनियंस और मेरे लाइकिंग डिसलाइकिंग या फिर जो भी रिलेटेड टू द बाइक है या फिर जो भी फीचर्स जो आपके डेली यूज़ में आएंगे या फिर ड्यूरिंग राइड आपको हेल्प करेंगे, वैसी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं वाइल राइडिंग आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन द राइड। सो बिफोर यू स्टार्ट द राइड लेट मी एक्सप्लेन यू हम लोग का पूरा रूट क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल वीडियो बेटर। सो हम हमारा राइड स्टार्ट करेंगे बोंगईगांव के जावा ESD शोरूम से, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जावा ESD कोकराझार शोरूम विच इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स, जहाँ पर हमें और भी कुछ राइडर्स ज्वाइन करेंगे फ्रॉम कोकराझार, एंड देन हम सब मिलकर जाएंगे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। नो, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन यू आर थिंकिंग, इट्स द फाइनल लोकेशन। सो हमारा फाइनल लोकेशन है दिप्लाई बिल विच इज़ अबाउट 21 किलोमीटर्स फ्रॉम द जावा ESD शोरूम कोकराझार। सो इन टोटल इट्स अबाउट 122 kilometers from the beginning to the end, and the complete end is back to बोंगईगांव Java ESD showroom। So it's like an one day or within some hours हम लोग इस ट्रिप को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि it's not a big deal। 122 kilometers is pretty easy on an adventure bike, और जितने भी Java या फिर ESD के बाइक सब लाइक लॉन्ग टूर्स के लिए बने हैं, so there's no issue at all। So with that let's begin the ride। सो हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो हम लोग का प्लान था कि हम लोग बाई 10 और 10:30 स्टार्ट कर देंगे राइड, बट इट्स नाउ अबाउट 11:30 और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं राइड। सो वी आर स्टार्टिंग द राइड फ्रॉम बोंगईगांव जावा ESD शोरूम। इनिशियली प्लान यही था कि हम लोग यहाँ से सीधा कोकराझार की ओर जाएंगे, बट नाउ वी हैव सम चेंज इन प्लान, और हम लोग अभी एक राउंड बोंगईगांव टाउन का लगाएंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर राइड for the Kokrajhar town Java ESD showroom, but we'll take the highway। but first of all हम लोग यहाँ पे बोंगईगांव का ही एक चक्कर लेंगे। आज संडे है, सो उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है सिटी, और काइंड ऑफ लाइट है, ट्रैफिक भी बहुत कम है, सो वी आर एंजॉयिंग आवर राइड। सो फार बाइक में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, ऑल्दो मैंने बहुत सुना था कि इस बाइक में हीटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई एम फीलिंग ए लिटिल हीट बट देयर इज़ नॉट एनीथिंग सीवियर। हम लोग अबाउट 40-50 या 60 तक का मैक्स स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, एंड वी आर राइडिंग इन अ लाइन। सो थोड़ा तो स्लो होगा ही राइड में, वो होना ही है, हर राइड में होता है, बट आई एम फेसिंग नो सीवियर हीटिंग इशूज़, नॉर्मल थोड़ी बहुत हीटिंग है। So now we are on the highway, now we gonna enjoy this bike। हाईवे में चलाने के दौरान मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया वो है इसका एक्सीलरेशन। ये बहुत ही क्विक तो नहीं कह सकता, बट हाँ 0 to 100 अबाउट 8-9 सेकेंड्स में कर देता है, एंड 100 km/h में भी ये बाइक बहुत स्टेबल रहता है। और खुले हाईवे में मैंने इसको बहुत जगहों पे पुश किया, तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसके पहले 3 गियर में इसका जो रेड लिमिट है वो थोड़ा लोअर है। आई गेस ये अबाउट 6000 RPM में रेड लाइन हो रहा था सेकंड या थर्ड गियर में। आई डिडंट नोटिस कि किस गियर में ये एग्जैक्टली रेड लाइन हो रहा था, बट मैंने नोटिस किया कि ये किसी सेकंड या थर्ड गियर में 6000 RPM के करीब ये रेड लाइन हो रहा था, एंड द नेक्स्ट गियर लाइक 4th, 5th, 6th उन गियर्स में इसका जो RPM है वो टॉलर है, या फिर कह सकते हैं वो सारे गियर्स टॉलर है देन द स्मॉलर गियर्स। हाईवे के कुछ सेक्शंस में अभी काम चल रहा है, सो यहाँ के रोड्स के कंडीशन उतना अच्छे नहीं है, एंड दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी इसके सस्पेंशंस को टेस्ट करने का। वेल आई फाइंड आउट दैट कि इसका सस्पेंशन बहुत ही
कंफर्टेबल है। इवन इफ मैं बैठ के जब इसको चला रहा था, मुझे कोई भी जो बम्प्स थे वो फील नहीं हो रहे थे, वो सारे सोक कर ले रहा था। सो द सस्पेंशन इज़ गुड। इवन द फ्रंट सस्पेंशन इज एन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बट इट परफॉर्म्स वेरी वेल। जब सस्पेंशन की बात हो ही रही है, लेट मी टेल यू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सस्पेंशन। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं जो कि 41 mm के है एंड रियर में मोनोशॉक अब्जॉर्बर विद एन लिंकेज है एंड इट्स एन 7 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन। विथ लिंकेज का मतलब ये होता है कि जो सस्पेंशन स्ट्रेट होता है उसके नीचे और एक पार्ट लगा होता है। इट इज़ सिमिलर टू द वन विच इज़ इन हिमालयन एंड स्कैम, सेम सिस्टम है। इसका डिज़ाइन में अगर पॉसिबल है मैं इमेज अटैच कर दूंगा सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अनदर थिंग इज़ दैट कि इसका जो गियर बॉक्स है बहुत स्मूथ है, बहुत ही क्लिकी है और बहुत स्मूथली अप शिफ्ट्स हो रहे थे एंड डाउन शिफ्ट्स भी बहुत ईजिली हो रहे थे और फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा था ड्यूरिंग द अप शिफ्ट्स। ड्यूरिंग डाउन शिफ्ट्स थोड़ा फीडबैक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है इस बाइक में इसका सर्विस उतना अच्छे से नहीं किया गया हो या फिर इसका इंजन ऑयल लो हो चुका हो, कुछ भी हो सकता है। दैट मे बी वेरी फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल। आज के राइड के लिए जहाँ तक ESG एडवेंचर ओनर्स ने शो अप किया है और 2-3 42 और 2-3 स्कैम्बलर ओनर भी है, बट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एडवेंचर ओनर से है। आई थिंक इट इज़ बिकॉज कि जहाँ तक जो 42 ओनर्स है वो उनको नॉर्मल डेली यूजेज के लिए परचेस करते हैं रादर देन फॉर राइड। सो वो लोग अपने डेली यूजेज के लिए उसे यूज़ करते हैं और दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन राइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। Here it is. This is the Kokrajhar Java ESD showroom. Lots of riders here with lots of different bikes और कुछ तो अच्छे खासे कस्टमाइज भी है। गुड टू सी कि जो भी कस्टमाइजेशन किए गए हैं बहुत ही फ्लेवरफुली किए गए हैं और कोई अजीब सा कस्टमाइजेशन नहीं है। So our break is done. Now we are going for our final destination. दिस इज़ द मेन कोकराझार टाउन। यहाँ पे अब बहुत सारे राइडर्स आ चुके हैं। अब आई थिंक एटलीस्ट 25-30 राइडर्स हो चुके हैं। कोकराझार से बहुत सारे राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया हो और बहुत सारे 42 बॉबर एंड स्कैम्बलर्स ऐड हो चुके हैं। एडवेंचर्स तो ऑलरेडी थे, अब ये 3 और बाइक ऐड हो चुके हैं। इट गुड टू सी कि बहुत वैरायटी हो चुकी है अब। द सिटी ऑफ कोकराझार लुक्स रियली गुड, लाइक अच्छा खासा शेड है, अच्छा लगा मुझे देख के। गिर गया? क्या हुआ? स्ट्रेट चला गया? Something got wrong. Let's see what's going on.
नथिंग मेजर, शायद इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया था, सो जो पीछे वाला बाइक था उन्होंने सामने वाले बाइक का इंडिकेटर तोड़ दिया या फिर ऐसा कुछ। नथिंग मेजर। इसीलिए जब भी राइड में जाओ, मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस एंड डोंट ओवरटेक, एटलीस्ट 2 मीटर का गैप रखो। मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। इसके फ्रंट में 320 mm एंड रियर में 240 mm के डिस्क आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। फ्रंट वन इज़ गुड एंड द रियर वन इज़ ग्रेट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो इसका ABS को स्विच करने का ऑप्शन है, हाँ इसमें ABS को स्विच कर सकते हैं एंड इसका रियर ABS को ऑफ किया जा सकता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आया ये कैसे होता है। मैंने बहुत सारे बटन्स टैप किए बट somehow I was not able to change it to off road। ये रेन में स्विच हो रहा था एंड रोड पे आ रहा था, बट ये कुछ भी करके इसको मैं ऑफ रोड पे नहीं ला पाया। मेरा मन था मैं इसको ऑफ रोड पे लाके थोड़े स्लाइड्स वाइड्स मारूँ, सबको थोड़ा फ्लेक्स करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। अनदर थिंग इज़ दैट इसके जो टायर है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर रहे थे, वो सारे जो भी प्रोफाइल था उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया। अब हम जा रहे हैं हमारे फाइनल लोकेशन की ओर, जो कि है दिप्लाई बिल। जो रोड है वो बहुत ही सीनिक है, काइंड ऑफ 2 फील्ड्स के बीच में से रोड अच्छा लग रहा है। एंड मैंने सुना है फॉरवर्ड गोइंग हम लोग को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि फॉरेस्ट के बीच में से है और काइंड ऑफ छोटा मोटा पहाड़ जैसा कुछ है। विल सी क्या आता है। So here we are at the final location. This is Diplai Bill's entrance. यहाँ पे सारे बाइक लाइंड अप हो चुके हैं और फोटोज लिए जा रहे हैं एंड ऑल तो थिंग्स। सारे राइडर्स अब बातचीत कर रहे हैं, स्पेंडिंग गुड टाइम। ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज या फिर जब आप न्यू बाइक परचेज करते हो और आपको राइडिंग में आना या फिर इस कम्युनिटी से जुड़ना है, ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऐसे राइड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं बाकी सारे राइडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम जावा ESD कि इन्होंने जितने भी राइडर्स हैं इनके सबको बुलाया और ऐसे एक राइड में इंक्लूड किया जहाँ पे ये दूसरे एक शहर में जाके वहाँ के राइडर्स के साथ भी मिलके एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और दूसरों को जान सकते हैं। और आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंड्स ऑन दिस राइड्स
और नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दिस राइड। एंड सो हमारा राइड ऑलमोस्ट डन है, हमने अपना फाइनल लोकेशन को देख लिया है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर होम। बिफोर गोइंग होम हम लोग जाएंगे कोकराझार शोरूम फॉर सम लंच एंड देन विल गो बैक टू बॉन्गाइगांव। एंड आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको भी इस बाइकिंग कल्चर में आना है या फिर इस कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ना है, दूसरे राइडर्स से मिलना है, देन आप इस तरीके के राइड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर बाइकिंग इवेंट्स में जा सकते हो। ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज मैंने भी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था और मुझे भी बहुत अच्छा नॉलेज मिला। द मेन थिंग इज़ कि ऐसे इवेंट्स में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो आई रिकमेंड यू कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है देन यू मस्ट ज्वाइन, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे पूरे राइड के दौरान ग्रिप रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं हुए। इसके फ्रंट में 21 इंच 90/90 एंड रियर में 130/80 17 इंच के टायर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। और ये डुअल पर्पस टायर्स लगे हुए हैं इसमें, बट स्टिल कोई इश्यूज़ नहीं आए। हाईवेज में बहुत ही अच्छे ग्रिप्स थे, नो कंप्लेंट्स। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि ये ऑफ रोड में कैसे परफॉर्म करेंगे क्योंकि मैंने इसे सफिशिएंटली ऑफ रोड में टेस्ट ही नहीं किया। सो आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट दैट। बट सो फार जितना मैंने हाईवे में चलाया इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आए। मैंने इसमें जितनी ऑफ रोडिंग की उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं आए। मेरे पूरे राइड में मुझे सबसे बढ़िया ये चीज़ लगा कि मुझे कोई थकावट नहीं हुई। ऑल्दो हाँ, थकावट इन टर्म्स ऑफ कि लाइक इतना लंबा राइड तो था नहीं, बट लाइक हाँ इतनी धूप थी तो थोड़ा बहुत तो थकावट होना ही था। बट द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, मुझे बैक पेन या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। द सीट हाइट इज़ एट 815 mm और इसका जो व्हील बेस है वो है 1465 mm और उसका वेट उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। ऑल्दो ये 198 kg का बाइक है पर मुझे फील नहीं हुआ। लाइक मैं इसे ईजिली यूटर्न्स ले रहा था, टाइट स्पेस को मूव कर रहा था, पर मुझे वेट फील नहीं हुआ। वेट मुझे फील हुआ तब जब ये पार्ट था और उसको निकालना पड़ा, दैट टाइम आई फील्ड द वेट, अदरवाइज मुझे इसका वेट फील नहीं हुआ। इसमें 15.5 लीटर्स का टैंक है बट इट वॉज नॉट फिल्ड टू इट्स नेक, इसमें थोड़ा ही बहुत फील था। तो हाँ, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बाइक मुझे हल्का फील हो रहा था। विथ फ्यूल इंगेज या फिर जब इसमें 15.5 लीटर पूरा भर दो देन डेफिनेटली ये ओवर 200 kg का बाइक बन जाता है। आई डोंट नो ये तब कितना हैवी होगा, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। जावा ESD कोकराझार शोरूम ने और बॉन्गाइगांव जावा ESD शोरूम ने मिलके जो ये राइड प्लान किया बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे सारे राइडर्स को फ्री में मील दिया गया एंड दैट्स गुड। सारे राइडर्स को अच्छा खासा टाइम मिला सबसे बात करने का, सबने एक साथ बैठ के मील एंजॉय किया। इट्स ग्रेट। नाउ वी आर डन हियर एंड वी आर गोइंग बैक होम। अभी आप लोग 3 ही हैं, बाकी सब एक्चुअली अपने अपने निकल गया। राइड टिल कोकराझार शोरूम ही था, उसके बाद जिसको जहाँ पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स कोकराझार में ही रहते हैं, सो वो लोग वहीं से अपने घर चले गए और बाकी जो बॉन्गाइगांव रहते हैं वो लोग रिटर्न हो रहे, पर बहुत लोग पहले निकल गए, कुछ लोग बाद में निकलेंगे। सो अभी हम 3 ही हैं, हम तीनों अभी जा रहे एक साथ बॉन्गाइगांव की ओर। और ये सब होते होते मेरे कैमरा का बैटरी ऑलमोस्ट डेड था और स्पेस भी ऑलमोस्ट डन था, सो मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर टुवर्ड्स द एंड थोड़े बहुत और क्लिप्स से आई विल अपलोड दें। गोल्डन आवर्स में राइड करने का मज़ा कुछ और है। लाइक हेडफोन्स डालो कानों में, वॉल्यूम उसका थोड़ा कम रखो और इंजॉय करो, मस्त। वी आर ऑलमोस्ट एट बॉन्गाइगांव जावा ESD शोरूम और ये मेरा लास्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसके बाद मेरा स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। So this is the last batch of off-roading we are going to do with this ESD adventure. Overall, it's a great day and it was an amazing experience riding with all of you guys. I hope मैं तुम लोग के साथ फिर से राइड कर पाऊँ and this bike performed really well. The question comes कि is it still relevant in 2024? I'll say somewhat yes or somewhat no, क्योंकि इसको मेजर अपडेट की ज़रूरत है। फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बीन लॉन्च इसमें कोई मेजर अपडेट नहीं आया है,
ऑल्दो आई थिंक इसका एक अपडेटेड वर्जन बहुत ही जल्दी मार्केट में आएगा, इसका टेस्टिंग चल रहा है एंड दिस बाइक वॉज गेटिंग सम ग्रेट ऑफर्स। इसमें जितने भी टूरिंग एक्सेसरीज है वो सारे फ्री में मिल रहे थे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर दिस बाइक स्पेसिफिकली फॉर द एडवेंचर देन आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा वेट कीजिए। आप कांटेक्ट कर सकते हो जावा ESD बोंगाईगांव को फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बाइक्स, या फिर अगर आप प्रेजेंटली अभी भी अगर इसको बुक करना चाहो आप जावा ESD बोंगाईगांव को कांटेक्ट कीजिए। दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। आप शोरूम विजिट कीजिए, आप पर्सनली इस बाइक को चला के देखिए, अगर आपको पसंद आए देन गो फॉर इट, डोंट गो विथ व्हाट आई से, क्योंकि हर राइडर डिफरेंट होता है, सभी के चॉइसेस अलग होते हैं, सभी का राइडिंग स्टाइल अलग होता है। सो राइड इट योरसेल्फ। मेरे एडवाइसेस का अगर आपको एट द एंड अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।